अमन चुग, आपसे आपके क्या की टेक अवे पॉइंट्स है जो आपको लग रहा है आज के बजट में अहम है, खास है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी? नमस्कार है, जय हिंद है। आई थिंक ब्रॉडली अगर हम देखें 8-9 पिलर्स हैं। पहली जो मैं समझता हूं वो ये है कि इंक्लूसिव ग्रोथ जहां पे हम बात करते हैं तो वहां पे हम नॉर्थ ईस्ट को अब हम फ्लरिश करना चाहते हैं, बिकॉज ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो कुछ स्टेट्स की तरफ सीमित थी। एंड आई थिंक जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट एंड द स्टेट्स क्रेडिट एनहांसमेंट की बात करी गई है, जिसमें 1 लाख करोड़ दिया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को, ताकि वो अपने आप साथ में उस इंटीग्रेटेड भारत में इंटीग्रेट हो पाए, वो पहला पिलर है। दूसरा, इंटीग्रेटेड भारत के तहत एक लॉजिस्टिक्स पार्क्स की जो बात हो रही है, या पोर्ट्स की, या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेलवेज एंड रोड्स की, मैं हमेशा समझता हूं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉजिस्टिकली अगर आप केपेबल बनाएंगे तो नॉट ओनली ऑन डिफेंस साइड, जो कि बॉर्डर साइड पे भी हमें टेंशन के प्रति हमें चाहिए होता है, बट अपार्ट फ्रॉम इंटरनल भी जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, बिल्कुल। तो आपने आपका कहना है जो गति शक्ति मिशन है आप उसको देख रहे हैं। और अमन चुग, गरीबी का सीधा असर जिस तरह से आलोक वत्स भी जोड़ रहे थे, शिक्षा पर सीधा पड़ता है। जो हमारे ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, जिनकी आय नहीं है, जिनको रोजगार नहीं है, और खास तौर से 2 सालों में जिस तरह से वापसी को वो लोग मजबूर हुए थे, उस लिहाज से रोजगार मिले, बढ़े, क्या कदम कुछ आपको लग रहे हैं बजट में? हालांकि प्रधानमंत्री गति शक्ति की बात की गई है, उसमें कहा जा रहा है जिस तरह से रोड्स, रेलवेज नेटवर्क बढ़ेगा उसमें 60 लाख नौकरियां मिल सकेंगी, लेकिन उसके लिए कोई टाइम पीरियड या किस तरह से आप देख रहे हैं? जी मैम, मेरे को 1-1.5 मिनट का समय देना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा एक उसको लिंक कर पाऊं। सबसे पहले तो कुछ रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल होते हैं, कुछ ऑपरेशनल होते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हम एजुकेशन की, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चरल है। अब इसी को अगर हम लिंक करें, पहले हिंदुस्तान रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक मेंबर था जिसमें 16 देश थे, मगर वहां पे हिंदुस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था, जिसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि बैकबोन होता है किसी इकोनॉमी का, 30% से जो कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी का, वो धीरे धीरे करके 20% हो गया। अब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि जो एमएसएमईज हैं, चाहे रूरल एरिया में है, चाहे सेमी अर्बन एरियाज में है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1991 की पॉलिसी से लेकर 2021 तक कई एमएसएमईज अब खत्म होने के कतार पे हो गई, क्योंकि न्यू एज टेक्नोलॉजी और न्यू एज बिजनेसेस इवॉल्व हो गए। जिसके कारण जब हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकले तो हमने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव शुरू करे। मगर वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के लिए बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं वो तो उसमें अडेप्ट कर लेंगे, मगर उनकी जो सप्लाई चेन है, जो रूरल एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, टियर 2 एरिया है, टियर 3 एरिया है, वहां पे जो लोग हैं और जो एमएसएमईज हैं वो समझते नहीं है। जिसके लिए मुझे लगता है कि जो एजुकेशन, जहां हम स्कूल लेवल की बात करें, डिजिटल यूनिवर्सिटी, वहां कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन विद लोकल एमएसएमईज के साथ टैलेंट हंट का साथ होना चाहिए, यानी कि लोकल एमएसएमईज एजुकेशनल प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो, ताकि वहां से अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टूडेंट्स हो जल्दी अपने लेवल पे। एंड साथ में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो इसका करिकुलम को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड के तौर पे डिजाइन करके एमएसएमईज को हैंड होल्ड करें। ये जो ट्री पार्टाइट जो पिरामिड है, अगर ये होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने आप एक बूम आएगा ही आएगा साथ में, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक होंगे, जैसे कई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या कई कैपिटल गुड्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, पीएलआई के साथ लिंक्ड हैं। यानी कि लोकल लेवल पे भी व्यवसाय बढ़ेगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। एक तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म ये बनता है। दूसरा, जो डिजिटल करेंसी, जो हमने ई रूपी की बात कर रहे हैं, डिजिटल रूपी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओवरऑल अंदाजन 90 लाख करोड़ का ब्लैक मनी की एक एस्टिमेटेड फिगर आई थी 2012-13 के आसपास। अब आप सोचिए 90 लाख करोड़ अगर किसी तरीके से सिस्टम में ले आए, जिसके लिए हालांकि कई स्टेप्स उठाए गए मगर वो उतने प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं थे, मगर अगर एक बार ये ई रूपी, जिसको मैं नाम से समझता हूं कि शायद आने वाले समय में इसका नामकरण लक्ष्मी के नाम से होएगा, यही लक्ष्मी आने वाले समय में ये ब्लैक मनी का जो इवोल्यूशन है उसको धीरे धीरे करके खत्म करेगा, जिसके कारण लैंड है, गोल्ड है, कैश है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं और ज्यादा एक स्ट्रीमलाइन बहुत दिनों बाद ब्लैक मनी का जिक्र सुना एक बार फिर से।